हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग 4 वेरिएबल के के मैप के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे के रखे हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो हमारे पास 4 वेरिएबल्स जैसे ए बी सी डी और इसमें हमारे 16 ब्लॉक्स आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम 4 वेरिएबल्स की बात करें तो 4 वेरिएबल्स के लिए अगर हम बाइनरी कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो इसके लिए हमारे जो बाइनरी कॉम्बिनेशन बनते हैं वो रहता है हमारा 2 to the power n के फॉर्मूले पे बेस्ड रहता है, जहाँ पे n हमारा नंबर ऑफ वेरिएबल होता है तो n की वैल्यू हमारी 4 हो जाती है। तो अगर यहाँ पे हम 2 to the power 4 करेंगे तो कितना हो जाता है, ये हो जाता है 16। इसका मतलब कि अगर हम 4 वेरिएबल के कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे हमें 16 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो हम क्या करते हैं, जब इसके लिए के मैप ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास 16 ब्लॉक्स बनते हैं। ठीक है, तो हम इसके 16 ब्लॉक बना लेते हैं। तो जैसे कि हमने 16 का के मैप बना लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जैसे हम लोगों ने देखा है कि पहले स्टेप हमारी के मैप की ब्लॉक्स बनाते हैं, सेकंड नेमिंग और नंबरिंग होती है। तो हम इसके नेमिंग और नंबरिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, जैसे हमने 8 के मैप में देखा था, इसकी जो नंबरिंग रहती है वो क्या रहती है, यहाँ पे रहता है हमारा, हम लेते हैं 0 0। ठीक है, यहाँ पे लेते हैं हम 0 1, यहाँ पे आता है हमारा 1 1, यहाँ पे आता है हमारा 1 0। इस तरीके से यहाँ पे आता है हमारा 0 0 0 1 1 1 और 1 0। ठीक है, अब हम क्यों लेते हैं, किस तरीके से हम ये लेते हैं, आप ये नंबर जो हमारा लेक्चर फर्स्ट है के मैप का, आप उसमें देख सकते हैं। बाकी ये हम जो हमारा ग्रे कोड होता है उसको फॉलो करके हम ये करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम इसकी नेमिंग देखेंगे तो जो 0 होता है ये हमारा इसके बार को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये सारे हमारे ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये हमारे बी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर हम इसको ए बी के फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा ए का बार और ये हो जाएगा हमारा बी का बार। इस तरीके से ये हो जाएगा हमारा ए का बार और ये हो जाएगा हमारा बी, ये हो जाएगा हमारा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा हमारा ए और ये हो जाएगा हमारा बी का बार। मतलब जहाँ जहाँ पे 0 है उसके हम जगह बार लगा देंगे। इसी तरीके से हमारा जो फर्स्ट वाली डिजिट है हमारी सी को रिप्रेजेंट कर रही है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा सी का बार, डी का बार, सी का बार, डी सी और डी का बार। अब अगर हम इसकी नंबरिंग की बात करें तो नंबरिंग हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1, और हमें पता है हम कि थर्ड वाला जो रो होता है और थर्ड वाला कॉलम होता है उसे जंप करते हैं, उसके नेक्स्ट वाले नंबर फिल करते हैं, फिर वापस आते हैं। तो 0 1 ये हमारा थर्ड नंबर का कॉलम आया तो जंप करेंगे 2 3 देन 4 5 देन जंप 6 7, फिर ये हमारी फर्स्ट रो, सेकेंड रो, ये थर्ड रो है। तो थर्ड रो का हम क्या करेंगे, जंप करेंगे। तो 7 के बाद हमारे क्या आ जाएगा 8 9 जंप 10 11, अब हम इस पे आएंगे 12 13 14 और फिर हमारा क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम के मैप बनाते हैं। और जैसे अगर हम नंबरिंग की बात करेंगे, हमने क्यों छोड़ा, तो आप हमारा जो फर्स्ट नंबर का लेक्चर है आप उसको देखिए, उसमें हमने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इसके बाद हमारे पास यहाँ 5 क्वेश्चन है, हम इनको सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हमने देखा वेरिएबल्स कितने हैं, उसके हिसाब से हमने क्या किया, के मैप्स बना लिए। 4 के मैप के हिसाब से हम लोगों ने इसकी नेमिंग कर दी और इसकी हम लोगों ने क्या की, नंबरिंग कर ली। अब हम क्या करेंगे, जो स्टेप थर्ड होते हैं हम क्या करते हैं, वंस पुट करते हैं। तो वंस हम क्वेश्चन को देख के पुट करते हैं, जो नंबर यहाँ पे हमें दे के रखे हैं हम क्या करेंगे, उस नंबर के ब्लॉक में 1 पुट करेंगे। जैसे हमारे पास 0 1 नहीं दे के रखा है, फिर हमारे पास क्या देखा रहा है 2, तो 2 वाले में हम 1 पुट करेंगे। फिर 3 दे के रखा तो 3 वाले 1 पुट करेंगे। 5 दे के रखा तो 5 1 पुट करेंगे। देन 6 और 7, देन 10 11 13 14 15। ठीक है, अब इसके अलावा और कुछ नहीं था। हमने क्या किया, जो नंबर थे उनके इसमें हमने क्या किया, 1 पुट कर दिया, हम लोगों ने 1 पुट कर दिया। फिर इसके बाद 4th स्टेप आती है हमारी पेयरिंग की। तो पेयरिंग की हम क्या करते हैं, हमने देखा था कि हम जो पेयरिंग करते हैं हम क्या करते हैं, सबसे पहले 16 का बनाने की कोशिश करते हैं, नहीं होगा तो हम 8 की कोशिश करेंगे, नहीं होगा तो हम 4 का बनाएंगे, नहीं होगा तो फिर हम 2 का करेंगे, और सबसे गिरी से गिरी कंडीशन में हम क्या करेंगे, 1 का पेयर करेंगे। ठीक है, और जैसे पेयर भी होता है ये हमारे हॉरिजॉन्टली या तो वर्टिकली बनाते हैं। तो हमने देखा, हम कोशिश करते हैं, जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पे 16 का पेयर बनेगा, तो यहाँ पे हमारे पास 16 ब्लॉक्स हैं पर 16 वंस नहीं है, इसलिए हम 16 का पेयरिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि 8 का हम पेयरिंग कर सकते हैं। तो जैसे हम देखें, ये हमारा 2 2 4 2 6 2 8, ये क्या हो रहे हैं, ये आपस में एक दूसरे के आजू बाजू में, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके 8 का पेयर बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं और कोई 8 का पेयर बन रहा है क्या। तो यहाँ पे हमारे पास ये 2 खाली है, पर अगर हम इनके साथ में पेयरिंग करेंगे तो कितने का पेयर बनाएगा, 1 2 3 4 5 6 का बनाएगा। तो जैसे कि हमें पता है कि जो पेयरिंग होगी या तो 16 या तो 8 4 2 या 1 के फॉर्म में होगी, तो 6 का पेयर नहीं बनेगा। तो
इसका मतलब सेकंड वाला हमारा 8 का भी नहीं बनेगा। हम 4 का देखते हैं, तो क्या 4 का बना सकते हैं? तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो 2 है अगर इन दोनों के साथ में पेयरिंग करें तो ये हमारे कितने 4 के पेयर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कितना होगा 4 का पेयर बनेगा। इसके बाद हमारे पास और वंस नहीं है, इसलिए हम इसकी पेयरिंग नहीं करेंगे, तो ये हमारे यहाँ पे 2 पेयर निकलेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इन पेयर्स को बाहर निकाल के अलग से ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इन पेयर्स में से कॉमन निकालना पड़ेगा। तो हम पेयर अलग से बना लेते हैं। तो जैसे कि जो हमारा 8 का पेयर था हमने इसको यहाँ बना दिया, और ये जो 4 का पेयर था ये उठा के हमने यहाँ बना दिया। अब हम देखते हैं कि जैसे कि ये 3 नंबर का है, तो इसमें क्या क्या आएगा, यहाँ से हमारा A का बार B का बार, एक तो 3 में आएगा एक 2 में आएगा, तो हम इसको लिख लेते हैं A का बार B का बार और A का बार B का बार। इसी तरीके से अगर हम 7 8 की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा A का बार B आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा हमारा A का बार B और A का बार B। इस तरीके से अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से आएगा हमारा AB और यहाँ से आएगा हमारा AB और यहाँ पे आएगा हमारा A B का बार, यहाँ पे आएगा A B का बार। सेम अगर हम ऊपर से बात करेंगे तो ये वाला 3 7 15 और 11 में हमारा क्या आएगा, CD आएगा। तो यहाँ से आएगा हमारा CD 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 और CD, और 2 6 14 और 10 में हमारा CD का बार आएगा। तो CD का बार CD का बार CD का बार और CD का बार। अब हम देखते हैं कि ये जो पूरा ग्रुप है इसमें एक जैसा क्या है, क्योंकि हमारा लास्ट पॉइंट क्या है कि 5th स्टेप में हम लोग कॉमन देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है, A का बार और यहाँ पे A है, मतलब यहाँ पे एक कॉमन नहीं है। B का बार B, मतलब B भी कॉमन नहीं रहेगा। C और C, मतलब यहाँ से एक तो हमारा C आएगा, यहाँ पे D है और यहाँ पे D का बार है, मतलब दोनों अलग है। तो इस वाले ग्रुप से जो रिजल्ट निकलेगा वो हमारा क्या होगा, C होगा। अब यहाँ पे हम ऐसे ही देखेंगे कि 5 और 7 में हमारा क्या आएगा, तो 5 और 7 में आएगा हमारा A का बार B और यहाँ पे भी आएगा हमारा A का बार B, और इस वाले में आएगा हमारा AB और यहाँ पे आएगा हमारा AB। इस तरीके से हम ऊपर से उतार लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा C का बार D और यहाँ पे आएगा हमारा CD और यहाँ पे आएगा हमारा CD। इसमें कॉमन देखें तो A का बार और A अलग अलग है, इसलिए इसको नहीं लेंगे। B कॉमन है, तो एक हमारा यहाँ पे आ जाएगा। सेकेंड ग्रुप में हम प्लस लगाएंगे, एक तो B रहेगा। C का बार C अलग अलग है। D, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। तो ये क्या होगा, इसका रिजल्ट होगा। ठीक है, इसी तरीके से हम अब सेकेंड क्वेश्चन के लिए KMF बनाएंगे। तो जैसे कि हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, इसमें भी हमारे पास 4 वेरिएबल है, इसका मतलब हमारा 16 का KMF बनेगा और इसकी नेमिंग और नंबरिंग हमारी सेम रहेगी। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम वंस पुट करेंगे, ब्लॉक्स बना लिए, नेमिंग नंबरिंग कर लिए, वंस पुट करेंगे। तो क्या है नंबर हमारे पास 0 देन 1, फिर उसके बाद 5 8 और 10 ये देके रखा है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम जैसे हम लोगों ने वंस पुट कर दिया, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 16 ब्लॉक्स है, पर ना तो हमारे पास यहाँ पे 16 1 है ना तो 8 1 है। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, इसका मतलब ना तो ये बनेगा ना तो ये बनेगा। इसके बाद हम 4 का देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ये 4 कोनों पे हमारे पास वंस है। तो अगर हम क्या करें, इन चारों कोनों को अगर फोल्ड करें, जैसे मैं इसको फोल्ड करूँ तो ये यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा, मतलब ये सेंटर पे आएंगे। तो इनको मोड़ने पे अगर हम फोल्ड करेंगे तो इसका 4 का KMF बनेगा, जो कि कुछ हमारा इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये चारों मिलके एक क्वाड बनाएंगे। अब इसके बाद एक पेयर हमारा ये बनेगा, तो इसको हम कैसे करेंगे, ये चारों को हम लोगों ने फोल्ड किया, तो हम कुछ इस तरीके से फोल्ड कर रहे हैं, तो ये 4 का पेयर बनेगा। इसके बाद हमारे पास ये 1 होता है, मतलब हमें इसकी पेयरिंग करनी पड़ती है। अब इसको अगर हम देखें, ना तो इसकी कोई ऊपर है, ना तो कोई नीचे है, ना तो कोई आजू में, ना तो कोई बाजू में, कोई भी इसके नेबर में 1 नहीं है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसका जो पेयर बनाएंगे वो कितने का बनाएंगे, 1 का बनाएंगे। तो एक हमारा ये हो गया और दूसरा हमारा क्या हो गया, 5 नंबर का एक हमारा ये हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, जो AB के फॉर्म में वैल्यू पुट कर देंगे। तो 0 और 2 में यहाँ से हमारे क्या आएगा, A का बार B का बार, और 8 और 9 में यहाँ से हमारा क्या आएगा, AB का बार। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा AB का बार और AB का बार। ठीक है, अब अगर ऊपर से 1 और 0 और हम 8 की बात करें, तो यहाँ से क्या आएगा हमारा C का बार D का बार, मतलब यहाँ पे भी आ जाएगा C का बार D का बार, यहाँ पे भी आ जाएगा C का बार D का बार, और सेकेंड और 10 में हमारा क्या आ जाएगा, CD, यहाँ पे आ जाएगा CD और यहाँ पे भी आ जाएगा CD।
अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लास्ट वाले स्टेप पे जाएंगे। आखिरी स्टेप क्या हमारी, कॉमन निकालना। तो कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे ए का बार है, यहाँ पे ए है, दोनों अलग है, इसलिए हम इसको कॉमन नहीं लेंगे। बी का बार, बी का बार, बी का बार, बी का बार, मतलब एक रिजल्ट क्या आएगा, बी का बार। और सेकेंड अगर हम देखें तो जिसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा क्या आएगा, सी डी का बार आएगा, तो यहाँ पे हमारा डी का बार और आएगा। तो यहाँ पे पहला तो हमारा बी कॉमन निकल गया, यहाँ पे हमारा सी भी अलग अलग है, सी का बार सी है, डी का बार, डी का बार, डी का बार और डी का बार, तो दूसरा हमारा क्या निकलेगा, डी का बार। ठीक है, अब इसमें से और कुछ कॉमन नहीं निकल रहा तो हम क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे। अगले ग्रुप पे जाते हैं, सेकंड पेयर हमारा क्या है, 5 का है, इसमें क्या आएगा, ए का बार बी और सी का बार डी, यहाँ से आएगा हमारा ए का बार बी और सी का बार डी, इसमें यही कॉमन है, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, ए का बार बी और सी का बार डी। तो ये हमारा सेकेंड वाले का आंसर होगा। इसके बाद थर्ड नंबर का क्वेश्चन हमारे पास ये दे के रखा है। फिर से हमारे 4 वेरिएबल तो हमने 16 का बना लिया, हमने इसकी नेमिंग और नंबरिंग कर दी। फिर हम क्या करेंगे, इसमें वंस पुट करेंगे। तो वंस कहाँ पे आएगा, एक हमारा 1 में आएगा, ठीक है, एक 4 में आएगा, एक 6 में आएगा, 7 में आएगा, 8 में आएगा, 9 में, 10, 11 और 15। ठीक है, कुछ इसमें इस तरीके से है। तो हम इसकी पेयरिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही जो हर बार देखते हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं, 16 का देखेंगे। तो यहाँ पे 16 का पेयर हमारे पास नहीं बनेगा। 8 का पेयर देखेंगे तो कोई भी 8 हमारे पास 1 आजू बाजू में नहीं है, तो 8 का भी नहीं बनेगा। अब 4 का देखते हैं, तो 4 का क्या होगा, ये 4 हमारे लाइन से है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक ये 4 का पेयर बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखें तो यहाँ पे हमारा और भी कोई 4 का बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। इसके बाद हमें एक सीधा से दिख रहा है कि ये 2 का बन सकता है, क्योंकि 4 का नहीं बनेगा तो 2 का बन सकता है। ठीक है, इसके बाद ये है, तो अगर हम क्या करें, इसको फोल्ड करें, तो जैसे मैं इसको फोल्ड करता हूँ तो जो 4 और 6 होगा ये आजू बाजू में आएगा। इसका मतलब मैं ये 4 और एक 6 का पेयर बनाऊँगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास ये बन रहा, तो अगर 1 को फोल्ड करूँगा तो ये कहाँ पर आएगा, हमारा 9 के बाजू में आएगा। तो मैं 9 की पेयरिंग हमारी 1 के साथ में कर सकता हूँ, मतलब इन दोनों की पेयर होंगी। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, पेयर्स को उठा के रख लेंगे। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 4 पेयर बन रहे हैं, 1, 2, 3 और 4, तो हमने इन्हें अलग से ड्रॉ कर लिया। अब अगर इसकी वैल्यूज़ की बात करेंगे तो हमारे फर्स्ट वाले में क्या आएगा, जैसे ये वाला है 8 नंबर के, इसमें क्या आएगा, ए बी का बार और सी का बार डी, तो हमने ये लिख लिया। इसी तरीके से यहाँ पे भी हमारा ए बी का बार आएगा, ए बी का बार आएगा, ए बी का बार आएगा, ऊपर से क्या आएगा, सी का बार डी, यहाँ पे क्या आएगा, सी डी, और यहाँ पे क्या आएगा, सी डी का बार। तो इसी तरीके से हमने जैसे ये 7, 4 का देखा, तो इसमें क्या आएगा, यहाँ से हमारा ए का बार बी आएगा और ऊपर से क्या आएगा, सी डी आएगा। ठीक है, इस तरीके से ए बी आएगा और सी डी आएगा, तो ए बी सी डी आ गया। इस तरीके से मैं इसकी और इसकी बात करूँ तो यहाँ पर आएगा हमारा ए का बार, बी का बार, सी का बार, डी 1 नंबर में, तो 1 नंबर में हमने लिख लिया। 9 नंबर में क्या आएगा, ए बी का बार, सी का बार, डी, ए बी का बार और सी का बार डी यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे लिख लिया और इस तरीके से यहाँ पे लिख लिया। अब हम इसमें कॉमन देख लेंगे, तो कॉमन क्या है, ए ए ए ए, तो एक चीज़ तो हमारी आएगी ए। ठीक है, दूसरा आएगा बी का बार, 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 यहाँ पे सी का बार, यहाँ पे सी अलग है, डी का बार और डी अलग है, इसलिए नहीं आएगा। अब हम क्या लगाएंगे, प्लस सेकेंड ग्रुप का रिजल्ट लिखेंगे, तो ए, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा ए, बी का बार अलग अलग है, सी सी डी डी, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए सी डी आ जाएगा। प्लस थर्ड वाले का ए का बार, ए अलग अलग है, बी का बार, बी का बार, सी का बार, सी का बार, डी डी, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, बी का बार, सी का बार, डी। फिर लास्ट वाले का देखेंगे तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे प्लस लगाएंगे और फिर यहाँ पे हम इसको डाल देते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे क्या आएगा, ए का बार, बी बी, सी अलग है और डी का बार, तो यहाँ से रिजल्ट क्या निकलेगा, ए का बार, बी और डी का बार। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए हमारा रिजल्ट ये निकलेगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो जैसे कि हमारे पास ये लास्ट क्वेश्चन देके रखा है, इसमें हमें y इक्वल टू ये देके रखा है। ठीक है, यहाँ पे हमें इनपुट वेरिएबल तो नहीं दिख रहा, पर यहाँ पे जो ब्लॉक्स हमारे 15 तक जा रहे हैं और हमें पता है कि जो 15 तक रहेगा ये हमारा 16 के केमेप में आएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया, 16 का केमेप बना लिया 4 के वेरिएबल के हिसाब से। तो हम लोगों ने यहाँ पे इसके ब्लॉक्स बना लिए, यहाँ पे हमने इसकी नंबरिंग और नेमिंग कर दी, सभी में एक जैसी रहती है। इसके बाद हम क्या करेंगे, 1 पुट करेंगे, तो ये हमारा 7 में आएगा, फिर 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 में आएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने 1 पुट कर दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे पेयरिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमें कोई 8 का पेयर तो नहीं दिख रहा है, पर अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें एक ये 4 का पेयर ये दिख रहा है। ठीक है, और इसी तरीके से एक 4 का पेयर हमें
ये दिख गया, ठीक है। अब ये हमारा ये वाला 1 है, ठीक है। तो ये 1 को हम चाहे तो कुछ इस तरीके से एक 4 का पेयर बना सकते हैं, ठीक है। हमें कोशिश करना है कि पेयर हमें बड़ा से बड़ा बनाए। आप कह सकते हैं कि यहाँ पे हम 1 का भी पेयर एक सिंगल का बना सकते हैं, पर नहीं, अगर इसके आजू बाजू में कोई है तो हम क्या करेंगे, उसके रीपेयरिंग करके बड़े से बड़ा पेयर बनाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे जो बड़े से बड़ा पेयर बन रहा है 4 का बन रहा है। इसके बाद जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 3 लाइन से है, ठीक है। तो यहाँ 3 का पेयर हम बना सकते हैं, पर नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि 3 का पेयर नहीं बन सकता है, या तो 4 का बनेगा या तो 2 का बनेगा। तो यहाँ 4 का तो नहीं बन रहा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका 2 का पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 4 के 1 2 3 4 के पेयर बन रहे हैं और एक 2 का पेयर बन रहा है। तो हम यहाँ पे इसको बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने तीनों 4 के पेयर यहाँ पे लिख दिए और एक 2 का पेयर ये लिख दिया, और इनके जो वैल्यू हमने पुट कर दी। जैसे हमें 4 की बात करेंगे तो हमारा ए बी क्या होगा, इन सब में जाएगा ए बी ए बी ए बी ए बी, और 12th वाले में क्या आएगा, सी डी का बार, सी का बार डी, सी डी और सी डी का बार। तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। इस तरीके से हमने बाकी जो पेयर्स थे इनमें भी हमने इसकी वैल्यू पुट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पे कॉमन क्या है, ए बी ए बी ए बी ए बी। तो ए बी हमें कॉमन दिख रहा था, इसलिए हमने सिंपल लिख दिया ए बी, और यहाँ पे सी का बार सी अलग है, डी का बार डी अलग है, इसलिए ये नहीं आएगा। तो अब सेकंड पेयर के लिए हम क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, ए ए ए ए। तो एक तो हमारा आएगा ए, बी बी का बार अलग है, छोड़ दो, सी का बार सी अलग है, डी 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 डी। तो एक क्या आ जाएगा हमारा, डी आ जाएगा, प्लस थर्ड वाला ए ए ए ए, मतलब सिंपल हमारा क्या आएगा, ए आएगा, बी बी का बार अलग है, सी 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 आएगा, डी और डी का बार अलग है, छोड़ दो, आगे बढ़ो, प्लस लगाओ, ए का बार ए अलग है, बी बी सी सी डी डी, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, बी सी डी, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसका रिजल्ट होगा। तो कुछ इस तरीके से हम क्या करते हैं, 4 वेरिएबल के लिए के मैप ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसके लिए ब्लॉक्स बनाते हैं, फिर हम उसकी नेमिंग नंबरिंग करते हैं। सारे जो 4 वेरिएबल वाले के लिए जो 16 ब्लॉक्स बनेंगे, इनकी नेमिंग और नंबरिंग सेम रहेगी, ठीक है। तो और इसके बाद हम क्या करते हैं, वंस पुट करते हैं और फिर हम उसकी पेयरिंग करते हैं, और पेयरिंग करने के बाद जो भी कॉमन निकलता है हम क्या करते हैं, उसमें से कॉमन निकाल लेते हैं। थैंक यू सो मच।